सभी लोगों का एक बार फिर से आईएएस सर्वोदय में आज आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेकर आई हूँ। ठीक है, अब देखिए 8 अभी तक इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 करवा दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इडुटेरिया के भी टेस्ट सीरीज करवाए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ठीक है, ए टिन, बी चांदी, सी सोना, डी ग्रेफाइट, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बार बार ई ऑप्शन पूरा नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे ई ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा सत्य व अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, राजा महेंद्र लाल सिंह, या फिर ऑप्शन ए हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास आयंकर, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, या ऑप्शन ई हो जाएगा राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चुम्बक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? विद्युत धारा को बढ़ाकर, चक्रों की संख्या को घटाकर, कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग कर, इसे पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर, या फिर ऑप्शन ई 5 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? बुद्ध को, मक्खली पुत्र गोसाल को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा डी अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है? राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या फिर ऑप्शन ई तो 7 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, कलकत्ता में, लाहौर में, नई दिल्ली में? तो ऑप्शन 8 का हो जाएगा डी नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है? माही नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, संवहन क्षेत्र, वर्णमंडल, विकिरण क्षेत्र, या ऑप्शन ई तो 10 का हो जाएगा ए कोरोना बोला जाता है। ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी क्षारकों के लिए सामान्य है? कार्बन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा सी हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, मॉर्गन, मेंडलीफ, या ऑप्शन ई 12 का हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कटिंग की जाती है। मतलब उस पर क्या लगाकर प्लास्टिक की कटिंग की जाती है? नायलॉन, रेयान, एक्रिलिक, मेलामाइन, या ऑप्शन ई तो हो जाएगा डी मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, या तो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 14 का हो जाएगा सी या तो लोकसभा या तो फिर राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुखवंत सिंह। 15 का हो जाएगा बी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, जल में रहने वाले पशु को,
स्थल में रहने वाले पशु को, जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा डी, जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? दूरबीन का आविष्कार करके, बी है यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, सी कैलकुलेटर की खोज के लिए, डी जिनके संश्लेषण के लिए, या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी होगी, 8 गुनी होगी, 16 गुनी होगी, या फिर 64 गुनी होगी, या ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 16 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संगम में भाग लिया था? पटना के, मुंगेर के, जगदीशपुर के, मुर्शिदाबाद के, या फिर ऑप्शन ई तो ये हो जाएगा 19 कसी जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा आयरन, लोहा की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? हमको गलत चूज करना है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट, चेरनोबिल, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, सेवेशो। ठीक है, सेवेशो। नेक्स्ट है यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, डी है 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, या फिर ऑप्शन ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, इससे क्या नापा जाता है? आर्द्रता, पानी का घनत्व, हवा का दबाव, पानी की गहराई, या फिर ऑप्शन ई हाइग्रोमीटर से ए पानी का घनत्व तो नापा जाता है हाइड्रोमीटर साइन हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? आरा को, शिवहर को, जहानाबाद को, सारण को, या ऑप्शन ई 23 का हो जाएगा डी, सारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, टाइफाइड के द्वारा, जेंडिस के द्वारा, फाइलेरिया के द्वारा, या ऑप्शन ई तो हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्यभार किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अनुवांशिकता से, वाष्पोत्सर्जन से, या फिर ऑप्शन ई 25 का हो जाएगा ए, श्वसन क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, या ऑप्शन ई तो 26 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग, या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? कार्निया, आइरिस, रक्तपटल, विट्रियस बॉडी। ठीक है, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा 27 का सी, आइरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, पोरस, रजिया सुल्तान। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, कौन आता है 28 का बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? गिरनार अभिलेख, एरन अभिलेख, भाब्रू शिलालेख, मस्की लघु शिलालेख, या फिर ऑप्शन ई तो 29 का हो जाएगा बी, भाब्रू लघु शिलालेख। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन ने, हेनरी बेकुरल ने, जगदीश चंद्र बसु ने, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन ई 31 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को किस
अन्य नाम से जाना जाता है? बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण या ऑप्शन ई हो जाएगा ई। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को इनमें से कोई किसी नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। नेक्स्ट है, उच्च तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सा का प्रयोग किया जाता है? टोकोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर। सा का मतलब है ये है इकाई। उच्च तापक्रम को नापने के लिए कौन सी इकाई, मात्रक इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पैरोमीटर, बैरोमीटर, टोक्योमीटर, फेदोमीटर या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा बी, पैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? पीला, लाल, हरा, नीला या ऑप्शन ई 35 का हो जाएगा ई, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधे में पाया जाता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, मायोसिन या ऑप्शन ई इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधे में पाया जाता है? मनुष्य में क्या आनुवांशिक है? डीएनए। और पौधों में क्या है? भी डीएनए होता है। पौधों में भी जब जांच होती है तो उसके डीएनए का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, खून का थक्का किस कारण से जमता है? म्यूकोसाइटिस के द्वारा, रीथ्रोसाइट्स के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रबंध किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन ई तो हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने, एफएसटी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है? गलत चूज करना है, ठीक है, नहीं है। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना, ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग करना या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा 39 का ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना। नेक्स्ट है, चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सरीसृप, रेंगने वाले, पक्षी न उड़ने वाली, पक्षी, मेमल या स्तनधारी या उपरोक्त में से कोई नहीं, हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी इसे शेयर करिए, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ठीक है, कौन सा हार्मोन है? साइनोकोबालेमिन, इंसुलिन, ग्लूकेन या ग्लूकॉन, थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन है? ठीक है, ये हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें हार्मोन है। नेक्स्ट है, 1917 के नील के खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन से थे? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या ऑप्शन ई 43 का हो जाएगा बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का नाम क्या है? व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्था, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, बिन बैंक वित्तीय संस्था या ऑप्शन ई, ठीक है, हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से? समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से, शिशु मृत्यु दर से, माता मृत्यु दर से या ऑप्शन ई तो हो जाएगा सी, मृत्यु दर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, पॉलिएस्टर एक यौगिक है? काहे का? एलिफेटिक अम्लों का, एरोमेटिक एस्टर का, एरोमेटिक अल्कोहल का, एलिफेटिक अम्लों एवं और एरोमेटिक अल्कोहल का या फिर ऑप्शन ई 46, 46 का हो जाएगा आंसर बी, एरोमेटिक एस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ठीक है, 47, नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व है? जिंक, बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, 47 का हो जाएगा डी, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वो है पोरोमीटर, क्लिनोस्टेट, ऑक्सनोमीटर या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा 48 का डी,
ऑक्सनोमीटर। नेक्स्ट है 1857 की स्वतंत्रता में कौन सा सहभागी नहीं था? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह या ऑप्शन ई। तो ये हो जाएगा दिलीप सिंह नहीं है और सभी लोग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि हुमायूं को हराया था, उसकी धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति, उसके प्रशासनिक सुधार, उसके द्वारा राजमार्गों का निर्माण या ऑप्शन ई हो जाएगा उसके प्रशासनिक सुधार के लिए ही शेरशाह जाना जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं था? शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा में, सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, अंग्रेजी को बढ़ावा देने में या ऑप्शन ई तो हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वो कहाँ है? ट्रम्बो महाराष्ट्र, नैनीताल उत्तरांचल, जादूगोड़ा झारखंड, पोखरन राजस्थान या ऑप्शन ई हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? समाजवादी देश में, अधिनायक तंत्र में, लोकतंत्र में, न्याय समाज में या ऑप्शन ई 53 का हो जाएगा सी लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, बी अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, सी अधिकार में कर्तव्यों की अधिकार में कर्तव्य भी अंतर्निहित होते हैं, डी अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 54 का हो जाएगा ई क्योंकि एक से अधिक है। अधिकार कर्तव्य में निहित होते हैं, ये भी सही। अधिकार जन्म के साथ प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निम्नलिखित में से किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशन ऑफ चैरिटी स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, कोचीन में, कोलकाता में या ऑप्शन ई तो हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? वत्स, कौशाम्बी, वज्र, पाटलिपुत्र, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी या फिर ऑप्शन ई 56 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान, जैन मंदिर, जीव आम्रवन, मनियार मठ या ऑप्शन ई तो हो जाएगा ए पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। नेक्स्ट है आधुनिक भौतिक सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं कि सभी वस्तु तरंग व्यवहार दर्शाते हैं, केवल गतिमान कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं, केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं, केवल उदासीन कण तरंग व्यवहार दर्शाते हैं या फिर ऑप्शन ई ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रौढ़ मतदान से, प्रांतीय स्वायत्तता से, प्रांतों में उद्योग से, इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्शन ई 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता से, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? हमको गलत चूज करना है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा सी रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस नहीं होगा, रामकृष्ण मिशन को दिया था डॉक्टर विवेकानंद ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन क्योंकि रामकृष्ण उनके गुरु थे और अपने गुरु के मिशन को आगे ले जाने के लिए विवेकानंद सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है, लोक नृत्य है, लोकनाट्य है, चित्रकला है, लोकगीत है या ऑप्शन ई है 61 का हो जाएगा बी लोकनाट्य है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दीवान चमनलाल, MN रॉय, आचार्य NG रंगा, लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, हमको देखना है कौन सा गलत है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें वैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना वैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है या ऑप्शन ई हमको क्या चूज करना था सही या गलत? हमको चूज करना था कौन सा सत्य नहीं है, तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64
सूर्य ऊर्जा कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती हैं? ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? 0.22%, 88%, 1%, 99%। ठीक है, 64 का हो जाएगा बी, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? एकल और दोहरी, नैसर्गिक और अंगीकृत, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, नागरिक और राजनीतिक, या फिर ऑप्शन ई 65 का हो जाएगा बी, नैसर्गिक और अंगीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई देता है? नीला, धूसर, हल्का नीला, सफेद, या फिर ऑप्शन ई तो 66 का हो जाएगा बी, हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी निम्नलिखित किन प्रदेशों में बहती है? ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार। और फिर ऑप्शन ई, देखिए पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ये नहीं है क्योंकि गोदावरी बिहार में नहीं बहती है। ठीक है, अब देखिए कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं बहती है, सॉरी आंध्र प्रदेश में बहती है, और कहाँ नहीं बहती है? कर्नाटका में नहीं बहती है। ठीक है, कर्नाटका में नहीं बहती है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एंड ओडिशा में नहीं बहती तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिहार में नहीं बहती तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ए, 67 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या है? ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जो बिजली से चलने वाले उपकरण का तापमान बढ़ाता है। बी, एक ऐसा यंत्र है जो ताप मापक की यथार्थता की जांच करता है। सी, ये वो यंत्र है जो स्थितिज ऊर्जा आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नियत करता है। डी, समुद्र की गहराई को मापता है, या फिर ऑप्शन ई। ठीक है, तो 68 का हो जाएगा सी, ये वो यंत्र है जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाली परिवर्तन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, रूसी क्रांति में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति में। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? विंसेंट स्मिथ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज बुश, हैरी केन, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा ए, विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, देखिए 71 तक पहुंच चुके हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? शिवाजी को अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, या फिर ऑप्शन ई। आपको सबसे पहले ये जानना है कि शिवाजी कौन से मुगल शासक के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा औरंगजेब। इन दोनों लोगों का कार्यकाल सबसे पहले मैच कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कार्यकाल आप लोग जब देख लेंगे तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के भी नाम से जाना जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, बेगम हजरत का मकबरा, नूर सबाना का मकबरा, या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा ए। ठीक है, रबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के रचनाकार हैं? गुलामगिरी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन ई। ठीक है, गुलामगिरी के डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य, पाणिनि, या फिर ऑप्शन ई तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष अपनाया गया था? 2000 में, 1999 में, 2001 में, 1998 मतलब 98, 99, 2000, 2001। कंटिन्यू दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन को कई बार बनाइए, आ जाएगा। 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है? किसके? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं अनुग्रह नारायण सिंह, वीडी सावरकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन ई तो 76 का हो जाएगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की
किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है? 8वीं में, 7वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन ई 77 का हो जाएगा बी 7वीं अनुसूची में, तीनों शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, मक्खलीपुत्र गोशाल ने, या फिर कपाली ने। मक्खलीपुत्र गोशाल किसे कहा जाता है? अशोक को। तो क्या अशोक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था? अगर किया था या नहीं किया था, ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और इन दोनों को भी इनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग देख लो, ये हो जाएगा आंसर सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध का चित्र मिलता है? वासुदेव, विडगैडफिसेस, कनिष्क, हुविस्क, या फिर ऑप्शन ई तो 79 का हो जाएगा सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ है? ठीक है, बिहार के ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ हैं? चिरांद में, चेचर में, मनेर में, सोनपुर में, या फिर ऑप्शन ई तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है 81, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन 82, इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में। पूछा गया है कई जगह, देख लीजिए। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य उत्पादन में, रबर के उत्पादन में? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन ई 84 का हो जाएगा बी। देखिए, उत्पादन अलग चीज़ है और भंडारण अलग चीज़ है। कभी कभी जो राज्य उत्पादन में अग्रणी है जरूरी नहीं कि वो भंडारण में भी अग्रणी हो। ये दो डिफरेंसेज हैं, देखकर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तेल, मरहम, डीडीटी, गैम्बूसिया, या ऑप्शन ई 85 का हो जाएगा डी गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? कैस्पियन सागर पर, उत्तरी सागर पर, काला सागर में, नेवा खाड़ी, या ऑप्शन ई 86 का हो जाएगा सी नेवा खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC जेट का शकना, तिब्बती उच्च लानीना, या ऑप्शन ई हो जाएगा ऑप्शन ई 87 का ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, या ऑप्शन ई हो जाएगा 88 का, सॉरी मौलिक अधिकार हो जाएगा, नॉट वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बंगाल के तीतू मीर, बिहार के इमदाद इमाम, गुजरात के दादा अब्दुल्ला, या फिर ऑप्शन ई 89 का हो जाएगा डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में, या फिर ऑप्शन ई 90 का हो जाएगा ए दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार बागवानी किस श्रेणी में आता है? जीविका खेती, उद्यान, रेशम कीट पालन, धन उधार देना, या ऑप्शन ई। ठीक है, 91 का हो जाएगा। बाजार बागवानी किस श्रेणी में आता है? जीविका खेती, उद्यान, रेशम कीट पालन, धन उधार देना, या ऑप्शन ई तो ये आएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसका कंफ्यूजन है, एक बार इसको ज़रा गूगल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। सिवान, गोपालगंज तथा सारण
केवल गोपालगंज, गोपालगंज, सारण तथा नवादा, सिवान तथा गोपालगंज, या फिर ऑप्शन ई 93 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को, या फिर ऑप्शन ई ऋग्वैदिक काल में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। गाय दान भी की जाती थी बेटी की शादी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ है उनमें स्थित, किस राज्य में वो स्थित करती हैं। देखो सबसे पहले गारो मेघालय में है, ठीक है, डी का 2। देखिए डी का 2 कितने ऑप्शन है, इससे पता लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, डी का 2। कभी एक ऑप्शन आता है और नहीं आते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए। वैसे मुझे तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, ये मत समझिएगा, आप लोगों के कंफर्टेबल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए टोडा जनजाति, टोडा जनजाति हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। उसके बाद लेपचा जनजाति है सिक्किम में है, गारो जनजाति आपका मेघालय में है, एंड बीरहोर जनजाति आपके झारखंड में है। तो डी का 2 बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 95 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। देखिए 96, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन ई 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, 97 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, या फिर बिदनूर की संधि, या ऑप्शन ई 98 का हो जाएगा बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, आमरी से, कोट दी जी से, या फिर ऑप्शन ई 99 का हो जाएगा बी धौलागिरी से, धौलावीरा से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, क्वेश्चन नंबर 100 पे हम पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें। भारत की संप्रभुता, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किसमें किया गया है? भारत की संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, या ऑप्शन ई। तो 100 का हो जाएगा डी मूल। भारत की एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, उद्देशिका ए हो जाएगा 100 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ठीक है, वो हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, हो जाएगा ब्रोमीन, ये नहीं होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? जॉन मथाई का, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, या फिर ऑप्शन ई 103 का हो जाएगा डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? कौन है? आबिद हुसैन समिति, नरसिंघम समिति, नायक समिति, राकेश मोहन, या फिर ऑप्शन ई 104 का आंसर हो जाएगा ए आबिद हुसैन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, लाहौर, या फिर इलाहाबाद, या ऑप्शन ई। तो 105 का हो जाएगा बी दिल्ली में। किसने किया था? HSRA, ठीक है, पहले ये HRA था, फिर HSRA हो गया था। तो ये इसको किया था भगत सिंह ने, भगत सिंह। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? किसका लिया था? रामप्रसाद बिस्मिल्ला
को फांसी दंड, चौरा चौरी की घटना में ग्रामीणों की हत्या, लाला लाजपत राय का निधन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये बाद में हुआ है, सॉरी पहले हुआ था, बट ये इसके लिए नहीं, ये तो बाद में हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी का दंड, लाला लाजपत राय की हत्या। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 106 का सी। लाला लाजपत राय के निधन का बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन के कारण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन के कारण नहीं है? ए, प्रवाल शैलों का खनन, बी, प्रवाल रोगों का फैलना, सी, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी, वैश्विक ऊष्मन, या फिर ऑप्शन ई 107 का हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांगिकी विशेषताओं का हिस्सा है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, या फिर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, 5/20 भूभाग पर नील की खेती करना, या फिर ऑप्शन ई। तो हो जाएगा 109 का सी। 3/18 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना। कुछ गलत लग रहा है क्या? ये 3/20 हो जाएगा। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये होगा आंसर। ऑप्शन में तो यही दिया है, बट ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्या हो रहा है इसको, एक 110 थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा, समझ लेना। 110 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है 111 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ, सेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये है, इसका मान होना चाहिए एक, मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, या फिर ऑप्शन ई 113 का हो जाएगा सी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? सावित्रीबाई फुले के द्वारा, सिस्टर निवेदिता के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो हो जाएगा सिस्टर निवेदिता ने ये वर्ड बोला था। नेक्स्ट है 115, ये है मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती थी? गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा, या फिर ऑप्शन ई। तो 116 का हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या फिर ऑप्शन ई। तो 17 का हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, ये देखिए, मुंगेर के बड़हियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद से, या फिर जमींदार प्रथा की समाप्ति से, वर्ग युद्ध की शुरुआत से, या फिर ऑप्शन ई। तो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? पटना, बरौनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? अभिनति, शीर्षनति, अपनति, पश्चनति, या फिर ऑप्शन ई। तो हो जाएगा अभिनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 10,000 वाइट टेबल ATM स्थापित किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, ट्रांजैक्शन एनालिस्ट इंडिया ने, इंडिया पेमेंट्स ने, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन ने, या फिर ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का सी, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशंस ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने रुपए की विद्युत सब्सिडी दी गई थी? 615.67 करोड़, 684.93 करोड़, 618.12 करोड़, 612.4 करोड़, 122 का हो जाएगा ए, 615.67 करोड़। नेक्स्ट है, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? राजस्थान पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व बल, या फिर ऑप्शन ई। 123 का हो जाएगा डी। ठीक है, 123 का हो जाएगा डी, सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124,
कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? जारा रदरफोर्ड, मिडलाइन, आयशा अजीज, शिवांगी सिंह या फिर ऑप्शन ई। तो 124 का हो जाएगा अभी जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या ऑप्शन ई। तो 125 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने विगत 5 वर्षों में सकल मूल्य वर्धित में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई है? खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता आधारित सेवाएं, निर्माण कार्य या फिर ऑप्शन ई। तो 126 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? ट्विटर इंडिया ने, अमेजन इंडिया ने, गूगल इंडिया ने, फेसबुक इंडिया ने या फिर ऑप्शन ई। तो 127 का हो जाएगा बी, अमेजन इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टुआ हिरण्यकेशी बीते दिनों में सुर्खियों में रहा है। ये है मछली की नई प्रजाति है सिस्टुआ हिरण्यकेशी। छिपकली की नई प्रजाति है, गिरगिट की नई प्रजाति है या फिर गैंडा की नई प्रजाति है या ऑप्शन ई। तो 128 का हो जाएगा ए, मछली की नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 129 जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने, दक्षिण अफ्रीका ने या फिर ऑप्शन ई ने। तो हो जाएगा मॉरिशस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? पुडुचेरी, लद्दाख, तेलंगाना, राजस्थान या ऑप्शन ई। तो हो जाएगा बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था? अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, इंद्रजीत सिंह, जल शक्ति मंत्रालय या फिर ऑप्शन ई। तो 131 का हो जाएगा बी, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? गोवा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल, पवन कुमार चामलिंग, विप्लव कुमार देव, प्रेम सिंह तमांग या फिर ऑप्शन ई। 133 का हो जाएगा डी, प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? डेस्टिनी वेगनर को, मानसा वाराणसी को, राशि परसरामपुरिया को, हरनाथ संधू को या फिर ऑप्शन ई। 134 का हो जाएगा ए, डेस्टिनी वेगनर को। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइट हैं? फरवरी 2022 तक 135 का सी हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? मतलब किस भारतीय शहर को 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? जयपुर, रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर ऑप्शन ई। 136 का हो जाएगा सी, हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर डी। 137 का हो जाएगा डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत किया था? रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन ई। तो 138 का हो जाएगा सी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैंकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया, उपर्युक्त सभी या फिर ऑप्शन ई। 139 का डी हो जाएगा। इन सभी ने मिलकर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। मतलब ये सभी मिलकर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा लद्दाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया वो इसे लाइक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तशुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर ऑप्शन ई हो जाएगा डी।
बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर ऑप्शन ई 142 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ऑप्शन ई 143 का हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया? मतलब किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया? हरियाणा ने, ओडिशा ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या फिर ऑप्शन ई 144 का हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? कोरोना संबंधित अफवाह रोकना, ऑक्सीजन आपूर्ति, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना, शिवाजी महोत्सव का एक भाग या फिर ऑप्शन ई 145 का हो जाएगा सी शिवाजी महोत्सव का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, पणजी गोवा, कोच्चि केरल या फिर ऑप्शन ई 146 का ए लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली है। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? 8, 4, 5, 6 या ऑप्शन ई 147 का हो जाएगा बी। ठीक है, महिला जजों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2022 पारित किया है? किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? यूएसए, रूस, चीन, जापान या फिर ऑप्शन ई 148 का हो जाएगा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? ठीक है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? प्रभा अत्रे को, राधेश्याम खेमका को, जनरल बिपिन रावत को, गुलाम नबी आज़ाद को या फिर ऑप्शन ई तो हो जाएगा डी गुलाम नबी आज़ाद को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 28 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस देखिए फिर वैसे ही दिया है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या फिर ऑप्शन ही बहुत सोच समझ के खेलेगा 26 जनवरी को। देखिए आज के क्वेश्चन यहीं तक है, इसमें 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 68 बीपीएससी के लिए आप लोग प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ये 8वां सेट था, इससे पहले भी 7 सेट या 8 सेट तक हमने करवा दिया है। आप वहां से जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हाँ और करवाया जाए, नहीं तो फिर अब ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ऐसे ही भी आप सारे स्टेट पीसीएस के लिए आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर आपका बहुत करीब है। थैंक यू।